खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज 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 खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। मेरी कुवत खुदा, मेरा जोर खुदा, मेरी आस खुदा, मेरे साथ खुदा, मेरे गति खुदा, मेरे गति खुदा, मेरे साथी खुदा, मेरे साथी खुदा, ईमान खुदा, पैमान खुदा, रहमान खुदा, जवान खुदा, दिल जान खुदा, मेरी शान खुदा, मेरी आन खुदा, मेरी बान खुदा। दौलत यीशु, इज्जत यीशु, शौहरत यीशु, रहमत यीशु, बख्शिश यीशु, आशीष यीशु, काबिश यीशु, कोशिश यीशु। मेरा मान यीशु, मेरी जान यीशु, मेरी जान यीशु, पहचान यीशु, रग रग यीशु, नस नस यीशु, क्रू जानत सब यीशु यीशु। वो है जलाल का बादशाह, मैं उसका दरबारी हूँ। वो है जलाल का बादशाह, मैं उसका दरबारी हूँ। नौकर मैं सरकारी हूँ, आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। अपने आंखों को बंद कर। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। चर्चा की आवाज। और बेहतर शायद कर सकते हो आप। एक बार फिर गाएंगे। पवित्र आत्मा इस वक्त हम सब तेरे पास आते हैं। लॉर्ड, होने दीजिए कि आज हमारे जीवन से आप मुलाकात करेंगे। प्रभु, जितने लोग तेरी उपस्थिति में हैं, होने दीजिए कि जब आज का वचन उनके जीवन के अंदर बोया जाए तो वो वचन 100 गुना फलों को लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड, तेरी अद्भुत दया, तेरी अद्भुत अनुग्रह आज तेरे लोगों के बीच में होने दीजिए पिता। प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता। प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा और आपके नाम को हम जय जयकार देते हैं पिता। प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम जीवित नाम, अगम्य नाम और सर्वोच्च ऊंचा नाम डिक्लेयर करते हैं पिता। लॉर्ड, आपके पास आते हैं यीशुआ के नाम में, सारी बातें आदर में सम्मान आपको देते हैं। उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पीठे जलाली नाम में हम सब मांग लेते हैं पिता, आमीन। जोर से तारीफ करो प्रभु की, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। चर्च, आज आप जोश के साथ नहीं दिख रहे हो। क्या आप जोश में नहीं हो प्रभु के उपस्थिति में? हालेलुया। एक बार जोर से तड़के तारीफ करो प्रभु, जोर से ऊंची आवाज के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठो। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज खुशी से गाऊंगा। अपने बाइबल को अपने हाथों में लो और कहो, ये मेरे जीवित रहने का आधार है।
उस पे ही चलकर मैं अपने जीवन को व्यक्तित्व करता हूँ। उससे अलग रहकर मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। ये मेरे जीने का आधार है, ये मेरे जीने का आधार है। उस पे ही चलकर मैं अपने जीवन में बड़ी बरकतों को प्राप्त करता हूँ। ये मेरे जीवन का मूल सूत्र है और उससे अलग होकर मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु, जब आज हम आपकी आवाज ऊंची रखो, जब आज हम तेरे वचनों को सुनेंगे, होने दीजिए कि आप हमसे व्यक्तिगत मुलाकात करें। आपकी आत्मा आज हमारे साथ एक मन होकर और एक आत्मा में हमारे हृदय के अंदर जाने पाए। बोया हुआ वचन मेरे हृदय में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। एक बार जोर से प्रभु की तड़के तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। पड़ोसी को कहो, खुदा के घर में तेरा स्वागत है। फिर से कहो, खुदा के घर में तेरा स्वागत है। आप तेरे जीवन में पवित्र आत्मा बात करने पर, आज वो तुझे बात करने पर है और तेरे जीवन से हर एक परिस्थितियों को उखाड़ के फेंकने की ताकत रखने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से तड़के तारीफ करें प्रभु की आपके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना जरूरी है कि हम किसके साथ हैं। बच्चों को शांत रखो। हम किसके साथ हैं और जो हमारे साथ है वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसियों को कहो, जो तेरे साथ है इस दुनिया में सबसे बड़ा खुदा जो तेरे साथ है, वे तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने आप कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत जरूरी है कि मसीह जीवन के अंदर जिसके साथ हम चल रहे हैं वो कौन है। जिस खुदा के पीछे हम अपने जीवन को व्यक्तित्व कर रहे हैं, वे खुदा हमारे जीवन के अंदर क्या कार्य को कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है, जब इजरायली मिस्र देश से भाग रहे थे, फिरौन की सेना उनके पीछे लगी थी और वो प्लान में थे, वो इस चीजों में थे कि हम उन्हें पकड़े और पकड़कर हम क्या करें, उन्हें पकड़ ले और हम उन्हें फांसी दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना जरूरी है कि जिस खुदा के पीछे हम हैं, वे खुदा हमारी लाइफ के अंदर क्या कर सकता है। ये जिसका हाथ हमने पकड़ा है वो हमें कहां तक लेके जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचनों को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 वचन 16 के आगे मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दें। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 वचन 16 के आगे मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दें। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं
भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधे वे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोले वे स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधे वे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोले वे स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, जो कुछ मैं इस धरती पर बांधूंगा वे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ मैं इस धरती पर खोल दूंगा वे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप जोश में नहीं हो, मुझे भी ठंडापन लग रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोसी को कहो, जो कुछ तू यहाँ खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा, जो कुछ तू यहाँ बांधेगा वे स्वर्ग में बांधा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या होगा, जब प्रभु के नबी ने आकाश के अंदर, धरती के अंदर जब उसने बारिश को और ओस को बांध दिया, बाइबल कहती है स्वर्ग वहां पर बंद गया, और ना ओस पड़ी ना बारिश हुई। आमीन, हालेलुया। तो खुदा, जब आप जान जाते हो कि आप किस खुदा के पीछे हो, आप किस खुदा को मान रहे हो, वो खुदा आपके जीवन के अंदर क्या कर सकता है, तो जो कुछ आप इस पृथ्वी पे खोल दोगे वे स्वर्ग में खोला जाएगा, जो कुछ तुम यहाँ बांध दोगे वे स्वर्ग में बांधा जाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा अपने चेलों से कि दुनिया मुझे क्या कहती है, दुनिया मुझे किस नाम से पुकार रही है। चेलों को उसने सवाल किया कि दुनिया मुझे किस नाम से पुकारती, मुझे बताओ। 12 चेले में से किसी ने भी नहीं बताया, पर बाइबल कहती है पतरस ने कहा, हे प्रभु, जीवन का मूल सूत्र और जीवन की सारी बातें आपके पास है। आप मसीह हो, आप इस दुनिया के अंदर एक मनुष्य रूप धारण करके आए, आप इस दुनिया के अंदर मसीह बनकर आए हो, और आपने इस दुनिया के अंदर जो कार्य किया है वो कार्य इस दुनिया के अंदर किसी ने भी प्रकट नहीं किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया, पर पतरस यहाँ पर खड़ा होकर प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु जीवन की सारी बातें तो आपके पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। हालेलुया। हम तुझे छोड़कर, हम तुझे छोड़कर, हम तुझे छोड़कर, हम तुझे छोड़कर, हम तुझे छोड़कर। पवित्र आत्मा प्रभु को कहती है, और प्रभु ने जवाब दिया कि जो कुछ भी पतरस कह रहा है, जो कुछ भी पतरस ने कहा वो उसके आत्मा में आई है, और वो बातें उसने अपने आप से नहीं परंतु पिता ने उसके अंदर प्रकट किया है। इसलिए उसने अपने मुख से अंगीकार किया कि आप इस दुनिया को बचाने वाले मसीह हो, जो आपने मनुष्य रूप धारण करके संसार के अंदर आए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु ने पतरस को कहा, तू है एक पत्थर। पतरस का मतलब पत्थर। और बाइबल कहती है प्रभु ने कहा, पतरस मैं तुझ पर अपनी चट्टान को क्या करूंगा, बनाऊंगा। पतरस ने उस वक्त प्रभु के वचनों को वो स्वीकार करता है,
वो कहता है जी प्रभु। और प्रभु ने कहा कि पतरस मैं तेरे ऊपर चट्टान को निर्माण करूंगा, मैं तुझ पर मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी नींव डालूंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक क्या है? शैतान की वो ताकत है, शैतान की वो योजनाएं जो आपके परिवार के प्रति शैतान बना रहा है। हालेलुया। वो आपके लोगों के प्रति बना रहा है। उस अधोलोक के फाटक के ऊपर प्रभु ने कहा कि कोई भी प्रबल नहीं होगा और स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। किसे कह रहा है वो? पतरस से बात कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने पतरस को कहा कि मैं तुझ पर एक पत्थर, एक चट्टान बनाऊंगा, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी भी प्रबल ना होंगे और स्वर्ग राज की उन तमाम कुंजियों को मैं तेरे पास क्या करूंगा? दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप निराश हो तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जिसका हाथ मैंने पकड़ा है वो साधारण खुदा नहीं है। स्वर्ग और धरती को बनाने वाला वो जीवते खुदा का एक लौता पुत्र, जिसने अपने शब्दों के द्वारा क्या किया? संपूर्ण सृष्टि की निर्माण की। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो गौर दो, प्रभु ने पतरस को पत्थर नहीं बनाया, प्रभु ने पतरस के ऊपर पत्थर लाकर नहीं रखा, पर उसने शब्द कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और बाइबल कहती है पतरस के ऊपर प्रभु ने अपने चट्टानों को, पतरस के ऊपर उसने अपनी कलीसियाओं का स्थापित किया। आमीन, हालेलुया। जब आप इस स्तर के ऊपर, जब आप उस लेवल के ऊपर आ जाओगे, प्रभु को कहने की जरूरत नहीं है कि तू पत्थर है, आप ऑटोमेटिक पतरस की तरह कार्य करने लगोगे। आप मछलियों को पकड़ना शुरुआत करोगे। जो कुछ अद्भुत कार्य नहीं हुआ आपके लाइफ के अंदर, वो होना शुरुआत होगा जब प्रभु डिक्लेयर करेगा आप के ऊपर मैं चट्टान को बनाऊंगा और कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया। आपको और मुझे क्या बनना है? कम ऑन, क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। खाना खा के आए कि नहीं आए? नहीं आए। खाना खा के आए? बोलो क्या बनना है? कौन सी चट्टान? जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाए। सुनो, जब मूसा इजरायलियों को लेकर बाहर जा रहा था, फिरौन की सेना पीछे थी, इजरायली आगे थे। फिरौन की सेना पीछे थी, इजरायली आगे थे। फिरौन की सेना के पास सारे हथियार थे, सब कुछ लड़ाई करने के हथियार फिरौन की सेना के पास थे, पर इजरायलियों के पास कुछ भी नहीं थे। उसके पास एक ही था, वो तोतला, वो थकथका कर, वो अटक कर बोलने वाला मूसा। और जब फिरौन की सेना उसके पीछे आ रही है, इजरायली भाग रहे हैं, मूसा आगे आगे चल रहा है। उन्होंने कहा अब हम क्या करें? अब तो हम फंस गए, अब तो हम फंसने वाले हैं, अब हम नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था और बीच में अटके हुए कौन थे? इजरायली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उन्होंने एक कार्य किया। जब मूसा ने देखा वो सेना जो पीछे आ रही है वो हम पर प्रबल होने वाली है, आगे जो है वो समुद्र है, हम जा नहीं सकते कहीं पर, उसने क्या किया? पवित्र आत्मा को अलाउ किया अपनी जिंदगी के अंदर। उसने कहा प्रभु हम क्या करें कि हम आगे की ओर बढ़े आए? बाइबल कहती है उसने अपने हाथों को उठाना शुरुआत किया, उसने अपने हाथों को उठाना शुरुआत किया और उसने लाठी ली और लाठी लेकर समुद्र के बीच में मारा। और बाइबल कहती है समुद्र दो भाग हो गया और इजरायली लोग आगे निकलने लगे, मूसा की सेना पीछे आने लगे। आमीन, हालेलुया। आप समझो हालेलुया, 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 हालेलुया,
बाइबल कहती है दुश्मन पीछे रह गए और फिरौन की सेना पीछे रह गई, पर इजरायली समुद्र के बीच से रास्तों को बनाकर चलने लगे। जब आप जान जाओगे आपके और मेरे साथ कौन सा खुदा है, समुद्र बड़ी बात नहीं होगी। आप लाठी को उठाओगे, आप यीशु के नाम को उठाओगे, मारोगे और समुद्र दो भाग में होना शुरुआत होगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गीतकार लिखता है ना, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। मूसा को पता था जिस खुदा के साथ हम हैं वो बीच खाई में छोड़ने वाला खुदा नहीं है। अगर उसने आगे भेजा है, अगर उसने आगे हमें भेजा है, पीछे सेना भी आ रही है, हमें डरना नहीं है। जिस खुदा ने हमें भेजा है वो मार्ग को मेरे लिए बनाएगा। आमीन, हालेलुया। उसने मार्ग को बनाया और समुद्र दो भाग में होना शुरुआत हो गया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मेरे साथ जो खुदा है वो मसीह है। वो साधारण खुदा नहीं है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और पतरस पहले चेले किसके थे पता है आपको? अरे बोलो ना, पता है कि नहीं? हाँ, जोर से बोलो, पता है कि नहीं? हाँ, आवाज ही नहीं आ रही। एक ही दो बैठे, बाकी सब खत्म है यहाँ पर। जिंदा हो बोलो। पौलुस और पतरस किसके चेले थे पहले? हाँ, नहीं पता। सही बोलो, नहीं पता। बोलो ना पास्टर जी, बताओ ना। पौलुस और पतरस पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। कॉमन चर्च, वो बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला पतरस और पौलुस था। पर जब उसने जाना, जब उसने अपनी आंखों से देख रहा है कि वो मसीह या जो खुद आकर यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है, बैप्टाइज ले रहा है, उन्होंने यूहन्ना का साथ छोड़ा और उन्होंने कहा जो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला खुदा है, क्यों ना हम उसके पीछे होना शुरुआत करें। और उन्होंने यीशु का हाथ पकड़ा और कहने लगे, प्रभु आप जो कुछ कहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए शुरुआत हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम उस मसीह में आने के पहले किसके चेले थे मुझे पता नहीं, पर जब आज आप मसीह में आ गए, आप एक के ही चेले हो। उसके हाथ को पकड़ना और कहना, प्रभु जीवन भर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं, मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। मेरे जीवन के अंदर प्राथमिकता आपको देकर आपके साथ मैं चलना शुरुआत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस और पौलुस किसके चेले थे पहले? जोर से बोलो, किसके चेले थे? बाद में किसके बन गए? तुम भी कुछ ऐसे ही थे, डुबकी लगाकर आए थे, पर खुदा ने तुम्हें पकड़ा और ठहराया अपने राज्य में। और आज जिस खुदा के आप चेले हो, उसने केवल आकाश और धरती नहीं बनाई, आपको और मुझे मेरी माता के गर्भ के अंदर बनाया। और बाइबल कहती है माता के गर्भ के अंदर डालने से पहले ही उसने हम पर चित लगाई थी कि हम कौन हैं, कहां से आए, क्या करेंगे अपने जीवन के अंदर। बाइबल कहती उसी खुदा ने हमें चुना और ठहराया कि हम खुदा के बारगाह में बैठकर उसके नाम की इबादत कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। पतरस की शादी हुई थी। कम ऑन, पतरस की शादी हुई थी। हाँ, कितने लोग हाँ बोलते हैं? हुई थी। कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं पतरस की शादी नहीं हुई थी? अरे कॉन्फिडेंट है क्या? नहीं बोलो ना, उसकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? जो लोग बोलते नहीं हुई थी हाथ उठाओ।
और कितने लोग बोलते हैं हुई थी? एक ही बंदा बोल रहा है हालेलुया। शादी हुई थी? हाँ शादी हुई थी, शादी हुई थी। कितने लोग कहते हैं पतरस की शादी हुई थी? अरे बोलो ना, हुआ था या नहीं हुआ था? कितने लोग बोलते नहीं हुआ था? जो नहीं हुआ था बोलते हुआ। 1 2 3 4 5, अरे पूरा हाथ उठाओ ना, पूरा लाया 5 6 झूठे लोग। पतरस की शादी हुई थी इसलिए तो उसकी सास बीमार पड़ी तो प्रभु जाके चंगा कर रहा है। बिना शादी के सास आई क्या? नहीं। उसकी शादी हुई थी इसलिए तो उसकी सास बीमार पड़ी बुखार से। प्रभु ने कहा कि ठीक है चल, मैं चलता हूँ, उसे चंगा करता हूँ। पतरस की शादी हुई थी, उसकी बीवी भी थी। हालेलुया। और वही बीवी जब प्रभु यीशु मसीह जी कर उठा, जो 40 दिन 40 रात जब वो इस संसार के अंदर था, बाइबल कहती तन मन धन के साथ वो प्रभु के पीछे होकर प्रभु के कार्य में मदद करना शुरुआत किए। वो पतरस की शादी हुई थी। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने कहा हुई थी उनको तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ा होगा कि पतरस की सास बीमार थी, प्रभु आकर चंगा कर रहे हैं। पर कईयों को पता ही नहीं कि प्रभु पतरस की शादी हुई थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की शादी हुई थी? हाँ नहीं। यहाँ पे डाउट है? हुई थी क्या? नहीं। ओके चलो, कम से कम यहाँ तो तुम वफादार हो प्रभु के साथ कि प्रभु आपकी शादी नहीं हुई। हालेलुया हालेलुया। पतरस ने अपना परिवार छोड़ा, अपनी बाइकों को छोड़ा, मतलब अपनी वाइफ को छोड़ा, अपनी सास को छोड़ा। जब उसने जाना कि मैं किस खुदा के पीछे जा रहा हूँ, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे चलना शुरुआत करने लगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो टैक्स कलेक्टर जग गई जब उसने जाना कि जिस खुदा के पीछे मैं चल रहा हूँ वो खुदा पाप से नफरत करने वाला खुदा है। उसने कहा प्रभु मैं सारे गलत काम बंद करता हूँ, अगर किसी को धोखा देकर भी लिया है तो मैं उसको दुगना दे देता हूँ, मैं उसको लौटा देता हूँ। प्रभु आप दे देता हूँ मैं उसको, बस आप मेरे घर पर एक बार उतर आओ। हालेलुया हालेलुया। जिस खुदा का आपने हाथ पकड़ा है उसको कहना प्रभु एक बार मेरे घर में आप उतर आइए। जब वो आपके घर में उतर आएगा ना, चंगाई के लिए आपको रोना नहीं है, बीमारी के लिए आपको रोना नहीं है, कर्जे के लिए आपको रोना नहीं है। जब प्रभु जिस घर में आता है, बाइबल कहती है स्वर्ग इस घर के अंदर सिंहासन बनाना शुरुआत करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पतरस ने पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं प्राप्त किया। बाइबल कहती है उसने पूरी रात कड़ी मेहनत की, पूरी रात वो खुदा के छोड़कर पूरी रात वो मछली डालकर रखा नाव के अंदर, पर बाइबल कहती है एक भी मछली नहीं आई उसके जाल के अंदर। पर जैसे ही मसीहा उसके जीवन के अंदर आता है, जैसे ही मसीह का प्रवेश उसके जीवन के अंदर होता है, बाइबल कहती है प्रभु ने कहा अपनी नाव को गहरे जल के अंदर लेके चल। प्रभु ने कहा अपनी नाव को गहरे जल के अंदर लेके चल। और बाइबल कहती है पतरस ने प्रभु का सुना और अपनी नाव को गहरे जल के अंदर लेकर गया और जीव ही वो जाल को समुद्र के अंदर डालने लगा। बाइबल कहती है जिसने पूरी रात मेहनत की कुछ नहीं प्राप्त किया, जिसने पूरी जीवन मेहनत की कुछ नहीं प्राप्त किया, पर मसीह जैसे उसके जीवन के अंदर आया, बाइबल कहती है मछलियां ऑटोमेटिक उसके जाल के अंदर आकर फंसने लगी है। मैंने हालेलुया। जब आप उस स्तर के ऊपर आ जाओगे, जब आप जान जाओगे मैंने किस खुदा के हाथ को पकड़ा है, पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा ऑटोमेटिक आपके झोली के अंदर आना शुरुआत होना चाहिए। इस वक्त हालेलुया। मछली यानी फाइनेंस को दर्शाती है मछलियां। बाइबल कहती है उसके पास इतनी मछली आ गई, उसने अपने जाल को तो भरा ही भरा, अपनी नाव तो भरी ही भरी, पर उसमें से भी उमड़कर वो और लोगों को बुलाने लगा और कहने लगा मेरे नाव के अंदर काफी ज्यादा हो गया है, आप एक काम करो, आप लेकर आप भी ऐशो आराम की जिंदगी को व्यतीत करना शुरुआत करो। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे सबसे जरूरी बात जानना है कि हमने किस खुदा को पकड़ा है।
आज अगर हम निराश हैं, अगर आज हम हताश हैं, तो उसका कारण एक है कि हमने जिस मसीह को पकड़ा है, जिस खुदा के पीछे हम चल रहे हैं, उसको अभी तक हमने सच्चाई से जाना नहीं। हालेलुया। करार सुना है? करार, पहले जब शादी होती थी एक करार पत्र दिया जाता था, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से करार पत्र आता था कि हम फला फला व्यक्ति को ऐसा पत्नी करके ग्रहण करते हैं, और लड़की वाले उस लड़के को भेजते थे करार पत्र कि हम उसको ऐसे दामाद करके अपनी बेटी का पति स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें करार करना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने प्रभु के साथ करार किया, हमने वादा बांधा, मैं कहता हूं वो करार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। कोई भी उससे वादे के साथ प्रभु से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस खुदा के साथ करार कर रहे हो वो खुदा साधारण खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाता हूं, अब्राहम को कितने वर्ष के बाद बेबी हुआ? अब्राहम को संतान कब हुई?